हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके। सो कहानी की शुरुआत के साथ हमें हमारी मेन लीड एक्ट्रेस शाई मिंग को दिखाया जाता है और वो अपने बाल नोच रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। तो इसी के साथ शुरुआत होती है हमारी असल कहानी की, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिया मिंग एक कंपनी की CEO है और ये काफ़ी बॉसी टाइप की होती है और इसे एक भी मिस्टेक पसंद नहीं होती है। अब यहाँ पे वो अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में आती है और सब कुछ चेक कर रही होती है। फिर वो अपनी ही कंपनी के एक स्टोर में जाती है और कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि इधर पे पुरानी चीज़ें मत रखा करे बेचने के लिए। और यहाँ से वो कुछ पुराने बैग्स फेंक देती है और अपने सेक्रेटरी से कहती है कि जो भी इस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है उससे कह दो कल से काम पे आना बंद कर दे। ये सब होने के बाद वो वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि हमारे ड्रामे का मेन लीड है। वो जैसे ही गुयान को देखती है तो गुयान उससे हेलो कहता है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। फिर वहीं दूसरी ओर मिंग नोटिस करती है कि पास ही में एक औरत हंगामा कर रही है। वो वहाँ जाने के लिए बढ़ती है कि तभी उसका सेक्रेटरी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आपको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मिंग उसे धक्का मार के हटा देती है और वहाँ पे पहुँच जाती है और उस औरत से जाके पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस बंदे को निकाल सकती हूँ जॉब से। पर वो औरत मिंग की कोई भी बात नहीं सुन रही होती है और उल्टा उसी से झगड़ने लगती है। फिर उस औरत का एटीट्यूड देख के गुयान बीच में आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उस औरत को काफ़ी प्यार से समझाता है और वो औरत खुद ही कहती है कि ये बंदा कितने अच्छे से बात कर रहा है। फिर गुयान उसे काफ़ी प्यार से समझा के वहाँ से ले जाता है। ये सब कुछ मिंग खड़ी वहाँ पे देख रही होती है। फिर उसका मैनेजर उसे बताता है कि ये यहाँ का न्यू इंटर्न है जिसे हमने अभी अभी यहाँ पे रखा है और उसे ये भी बताता है कि जहाँ पे ये पहले काम करता था वहाँ का ये बेस्ट सेलर था। और यहाँ पे वो मुस्कुराकर मिंग को ये भी बताता है कि आज की वेलकम पार्टी में ये आने वाला है। तो मिंग उससे टाइमिंग पूछती है पार्टी का और वो उसे बताता है कि आज शाम को ही पार्टी है। तो वो अपने मैनेजर से कहती है कि वो सब कुछ अरेंज करे, स्टाइलिस्ट वगैरह, ताकि वो पार्टी में सबसे सुंदर दिख सके। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है तो मैनेजर उसे देख के कहता है कि कुछ तो बात है, मैडम का चेहरा आज काफ़ी चमक रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी में मिंग पूरी तैयार होके पहुँचती है। वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपने होश में भी नहीं होती। फिर वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है और वो गलती से जेंट्स टॉयलेट में चली जाती है। उस टॉयलेट में ऑलरेडी गुयान रहता है तो वो उसे देख के काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गुयान उसे कहता है कि एक सेकंड, मेरी गलती नहीं है बल्कि तुम ही गलती से जेंट्स टॉयलेट में आई हो। तो वो आसपास देखती है और समझ जाती है कि वो ही गलत जगह पे घुसी है और यहाँ पे वो उसे काफ़ी क्यूटली सॉरी कहती है और साथ ही में उससे पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। तो इस पे गुयान उसे घूर के देखने लगता है, पर इतने में ही वो उससे कुछ कहे उससे पहले ही वो उसकी शर्ट पे वॉमिटिंग कर देती है और साथ ही में उसके पैंट की बेल्ट निकाल के वहाँ से भागने लगती है। गुयान उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। फिर काफ़ी देर बाद गुयान उसे फाइनली पकड़ ही लेता है, जहाँ पे मिंग उससे कहती है कि तुम्हें मेरे इश्यूज़ के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और उसे कहती है कि आज तुमने ऐसा क्यों किया था, क्या तुम मेरी अटेंशन पाना चाहते थे इसलिए। तो इस पे गुयान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बिना बोले ही दूसरों के मैटर में बीच में पड़ता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे मर्द आपके पीछे पड़े हैं और एटलीस्ट मैं तो आपकी अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो इस पे मिंग उससे कहती है कि क्यों, मैं क्या एक ग्रेट लड़की नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तो इस पे गुयान उसे कहता है कि डेफिनेटली तुम एक ग्रेट वुमेन हो पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो इस पे मिंग हंस के कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम भी मेरे टाइप के नहीं हो। और फिर उससे कहती है कि इस दुनिया के सारे मर्द मर ही क्यों ना जाए और तुम आखिरी क्यों ना बचो, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। तो इस पे गुयान उससे कहता है कि मुझे ये सुन के काफी सुकून मिला। तो इस पे मिंग उससे कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। तो गुयान उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई इस कंडीशन में यहाँ पे देखे, पर मिंग उससे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग वॉशरूम में खड़ी चिल्ला रही होती। उसे ये सारी बातें याद करने के बाद काफी अफसोस हो रहा था, पर इतने में वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है और उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल के लिए बाहर बुलाता है। तो मिंग तुरंत ही अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए डिसाइड करती है कि वो उस लड़के को ढूंढ के रहेगी। फिर वहीं दूसरी ओर हमें गुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने एक कस्टमर को एक एंटी एजिंग क्रीम चेक करा रहा होता है। वो गुयान की बातों से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हो रही थी और गुयान में भी काफी इंटरेस्ट ले रही थी और तभी उस स्टोर में मिंग भी पहुंच जाती है और ये सब कुछ देख रही होती है। तो वो ये सब कुछ देख के काफी जेलस फील करती है और वो स्टोर के अंदर जाके कहती है कि यहाँ पे कोई है जो मुझे भी प्रोडक्ट दिखाए। तो वहाँ पे गुयान उसकी बात को इग्नोर कर देता है
और वहाँ पे दूसरी एम्प्लॉय आती है और उसे कहती है कि मैम मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो गुयान के अवॉइड करने के कारण मिंग का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो दूसरी एम्प्लॉय को ऑर्डर करती है कि वो सारी चीजें खरीदने वाली है तो सब कुछ पैक कर। तो वो पहली वाली औरत मिंग की तरफ देखती है और उसे गुस्से से कहती है कि मैं स्टोर में पहले आई थी और मैं ये लिमिटेड एडिशन वाली क्रीम पहले खरीदने वाली थी। तो इस पे मिंग उसे काफी रूडली कहती है कि हाँ तुम्हें इस क्रीम की ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम्हारी एज काफी ज्यादा है। अब ये बात सुन के मैडम चुप कहाँ होने वाली थी और उन दोनों के बीच में एक कैट फाइट शुरू होने वाली थी। पर तभी यहाँ पे गुयान सब कुछ हैंडल कर लेता है और वो मिंग को साइड में चल के बात करने के लिए कहता है और फिर वो मिंग को साइड में ले जाके पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो मिंग उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर रही थी सेल्स बूस्ट करने में। तो गुयान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। तो मिंग यहाँ पे उसे एक प्रमोशन ऑफर करती है और वो उसे सेल्स डिपार्टमेंट छोड़ के मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे आने के लिए कहती है। तो गुयान ऐसा करने से उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि उसके लिए प्रमोशन और सेल्स करना ही ज्यादा बेटर है और वहाँ से जाने लगता है ये कह के कि मेरे काउंटर को मेरी जरूरत है। तो इस पे मिंग उससे रोकते हुए कहती है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है और फिर वो बात को चेंज करते हुए कहती है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम में पोटेंशियल है और मैं तुम्हारा पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहती। तो गुयान कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। तो मिंग उसे टॉन्ट करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फीमेल कस्टमर्स को सेड्यूस करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए तुम मेरा ऑफर ठुकरा रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो गुयान उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो उसे कहती है कि कम ऑन, ऐसे लाखों लड़के हैं जो मेरे ऊपर जान देने भी तैयार, तो फिर मैं तुम जैसे पे टाइम वेस्ट क्यों करूंगी। तो गुयान उसे कहता है कि सही बात है, तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। और ये कह के वो वहां से अपने स्टोर में वापस चला जाता है और फिर गुयान जो कि काफी गुस्से में होती है वो सीधे अपनी जिम में जाती है अपना गुस्सा ठंडा करने के और फिर वो यहाँ पे अपना पूरा गुस्सा जिम ट्रेनर पे निकालती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।